दर्यापुर के पूर्व विधायक व शिवसेना शिंदे गुट के राष्ट्रीय सचिव कैप्टन अभिजीत अड़सुल ने अमरावती की आरक्षित लोकसभा सीट पर शिंदे गुट वाली शिवसेना का ही दावा रहने की बात कहते हुए कहा कि इस सीट पर या तो वे खुद चुनाव लड़ेंगे या उनके पिता व पूर्व सांसद आनंदराव अड़सुल द्वारा यहां से लोकसभा चुनाव लड़ा जा सकता है। अमरावती दौरे पर पहुंचने के बाद आज स्थानीय सर्किट हाउस पर मीडिया के साथ बातचीत में कैप्टन अभिजीत अड़सुल ने कहा कि अमरावती के सभी दलों के नेताओं व पदाधिकारियों के वे संपर्क में हैं और यहाँ के लोग खुद होकर उन्हें व आनंदराव को अमरावती से ही चुनाव लड़ने के लिए लगातार संपर्क कर रहे हैं। खास करून आपल्या ठराविक पदाधिकाऱ्यांनाच आज कळवा, कारण अचानक हा दौरा ठरला। मी परवाच मुंबईत आलो बाहेरून। आज सगळ्या देशाची जबाबदारी जेव्हा माननीय मुख्यमंत्र्यांनी माझ्या खांद्यावरती टाकलेली आहे आणि त्यामुळे काम करत असताना आज मोठमोठ्या पण तरीसुद्धा दर महिन्याला का होईना एकदा तरी इकडे येण्याची इच्छा माझी असते। कुठे ना कुठे आपण त्या ठिकाणी। बंडेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने आज तारखेड़ा परिसर निवासी मनोज सोनी के परिजनों से मुलाकात की और मनोज सोनी हत्याकांड पर दुख जताते हुए सोनी परिवार को सांत्वना दी। इस अवसर पर विधायक रवि राणा ने अमरावती शहर पुलिस से मनोज सोनी हत्याकांड की सघन जांच किए जाने की मांग भी उठाई और आश्वासन दिया कि मनोज सोनी की विधवा पत्नी को अमरावती महानगर पालिका में ठेका पद्धति से नौकरी दिलाई जाएगी। मनपा में किए गए आंदोलन को लेकर दर्ज किए गए आपराधिक मामले को रद्द क्यों न किया जाए, इस आशय का सवाल पूछते हुए नागपुर हाईकोर्ट ने महानगर पालिका के तत्कालीन आयुक्त प्रवीण आष्टीकर और सामान्य प्रशासन विभाग की सहायक आयुक्त लीना अकोलकर को नोटिस जारी की है। साथ ही इस नोटिस पर जवाब देने हेतु आगामी 1 अगस्त को अदालत ने इन दोनों अधिकारियों को व्यक्तिगत तौर पर अदालत में हाजिर रहने के लिए भी कहा है। मानसून का आगमन होते ही जिले में डेंगू व मलेरिया के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। जिले में डेंगू के 25 व मलेरिया के 18 मरीज रहने की जानकारी जिला मलेरिया विभाग द्वारा दी गई है। हाथी रोग निर्मूलन के लिए राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा कमर कसी गई है। इसके लिए अमरावती जिले में भी जोरदार अभियान चालू है। अमरावती जिले में हाथी रोग विभाग की जानकारी के मुताबिक 981 मरीज हैं। इस वर्ष जनवरी माह से 30 जून तक 50,498 नमूनों की जांच की गई, जिसमें से हाथी रोग के 2 मरीज पाए गए। आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में प्रकाश भाई सिरवानी ने जानकारी दी कि बडनेरा के भक्तिधाम मंदिर में पुरुषोत्तम मास उपलक्ष्य श्री श्री रुद्र महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन आगामी 23 जुलाई से होने जा रहा है, जिसमें अनेकों समाज बंधुओं व संगठनों द्वारा सहभाग लिया जा रहा है। श्री श्री रुद्र महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा का पावन अनुष्ठान दिनांक 23 जुलाई से 30 जुलाई तक स्थान श्री भक्तिधाम मंदिर के प्रांगण में किया जा रहा है। इसके साथ ही 21 लाख पार्थिव शिवलिंग निर्माण का अनुष्ठान भी किया जाएगा। वृंदावन से वास्तु व ज्योतिष के प्रखर विद्वान गिरिजानंद अनुराग पाठक महाराज, नवल किशोर शर्मा महाराज इस अम्बा नगरी में पधार रहे हैं। इन सभी के सानिध्य में यह महायज्ञ संपन्न होगा। आप सभी सनातनी बंधुओं से मेरा नम्र निवेदन है कि इस महायज्ञ का आप सभी हिस्सा बने। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी द्वारा भारतीय सूचना सेवा यानी इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस के तहत वरिष्ठ राजपात्रित अधिकारी वर्ग 2 हेतु ली गई परीक्षा में अमरावती के विभागीय सूचना व जनसंपर्क कार्यालय के सहायक संचालक विजय राउत ने सफलता प्राप्त की है। विजय राउत ने यह सफलता मराठी भाषा के लिए अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग से प्राप्त की, जिसके लिए उनका सर्वत्र अभिनंदन हो रहा है। प्रदेश के युवा व खेल मामलों के मंत्री गिरीश महाजन ने इस वर्ष के शिव छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की है और बताया कि इस वर्ष सरकार द्वारा 16 खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाएगा। पुरस्कृत होने वाले खिलाड़ियों में सॉफ्ट बॉल के प्रशिक्षक अभिजीत इंगोले सहित सॉफ्ट बॉल के खिलाड़ी अभिजीत फिरके एवं आट्यापाट्या के खिलाड़ी वाशिम निवासी अभिजीत बुरे का समावेश है। शिक्षण संघर्ष संगठन द्वारा आज मुख्यमंत्री एवं दोनों मुख्यमंत्री सहित शिक्षा मंत्री के नाम पर जिलाधीश को निवेदन सौंपते हुए कहा गया कि 70 साल के व्यक्ति को शिक्षा विभाग द्वारा काम दिया जा रहा है। वहीं राज्य में हजारों टीईटी पात्र, डीएड, बीएड सहित पीएचडी पात्रता धारक उच्च शिक्षित युवक बेरोजगार घूम रहे हैं। महाराष्ट्रामध्ये हजारों शाळा आहे, तिथे अनेक शिक्षकाचे पद रिक्त आहेत आणि अशा रिक्त पदावर म्हणजे जिल्हा परिषदच्या शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांचं नुकसान होऊ नये म्हणून या मंत्रालयीन अधिकारी उपसचिवांनी एक शासन निर्णय निर्गमित केला। त्या शासन निर्णयामध्ये असं आहे की त्या रिक्त पदावर सेवानिवृत्त शिक्षकाची कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवर नियुक्ती करावी। त्यामध्ये बघा एक असा क्लॉज दिला आहे की त्यांची वयोमर्यादा 70 वर्ष, कमाल 70 वर्ष। तो व्यक्ती 30 ते 35 वर्ष सेवा देतो, 58व्या वर्षी रिटायर्ड होतो आणि 70 वर्षापर्यंत त्यांनी पुन्हा नोकरी करावी। म्हणजे हे असं झालं आहे तरुण पोरगा कुवारा आणि बापाचं दुसरं लग्न म्हणजे बापाचं लग्न दुबारा, हे अशी परिस्थिती या प्रशासनाने केलेली आहे।
ओबीसी विद्यार्थियों को स्वाधार योजना पैटर्न पर भोजन व निवास के लिए एकमुश्त रकम मिलने बाबत योजना तत्काल कार्यान्वित करने की मांग को लेकर संभाजी ब्रिगेड द्वारा आज जिलाधीश के जरिए राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नाम ज्ञापन सौंपा गया। महिलाओं व युवतियों को कला व संस्कृति, व्यापार, उद्यमशीलता व आत्मरक्षा आदि का प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराने हेतु ओम अनुज मल्टी वेंचर्स तथा हिंदू महासभा द्वारा भव्य प्रशिक्षण अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसमें आयोजकों द्वारा शहर की महिलाओं व युवतियों से बड़ी संख्या में शामिल होने का आह्वान किया गया है। साथ ही बताया गया है कि इस अभियान के लिए प्रत्येक प्रभाग में एक महिला व युवती को प्रभाग प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया जाएगा, जिनके जरिए पंजीयन अभियान चलाते हुए इस प्रशिक्षण अभियान के साथ शहर की महिलाओं व युवतियों को जोड़ा जाएगा। महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्र अमरावती के जिला उद्योग केंद्र द्वारा 1 महीने का सोलर पैनल इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन सर्वसाधारण प्रवर्ग के युवक युवतियों के लिए 24 जुलाई से किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में हिस्सा लेने के इच्छुक उम्मीदवार शैक्षणिक पात्रता कम से कम 8वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। साथ ही उम्मीदवार की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। शहर में अवैध धंधों पर अंकुश लगाने के साथ ही आपराधिक घटनाओं को रोकने, जांच में तेजी लाने और आरोपियों को शीघ्रता से दबोचने के लिए शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी नित नए प्रयोग कर रहे हैं और मॉडल पुलिसिंग की झलक दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में विगत दिनों अपराध शाखा की 2 यूनिट बनाई गई थी। वहीं अब सीपी रेड्डी ने अपना एक और विशेष दल बनाया है, जिसे क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट नाम दिया गया है। प्रादेशिक परिवहन विभाग द्वारा निजी लग्जरी बसों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने का निर्णय लिया गया है। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अब किसी भी तरह की गड़बड़ी या कुताही पाए जाने पर निजी बस चालक का जगह पर ही लाइसेंस रद्द किया जाएगा, जिसके बाद उसे देश में कहीं पर भी वाहन चलाने का लाइसेंस नहीं मिलेगा। विगत 1 जुलाई को बुल्ढाना जिले के सिंदखेड राजा में हुए भयानक एक्सीडेंट के बाद आरटीओ द्वारा कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। बुल्ढाना मलकापुर राज्य मार्ग स्थित राजूर घाट में कल देर रात अपने 2 रिश्तेदारों के साथ मंदिर परिसर में आश्रय के लिए रुकी एक महिला के साथ लूटपाट करते हुए उसे चाकू का धाक दिखाकर 8 लोगों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। यह जानकारी मिलते ही क्षेत्र के विधायक संजय गायकवाड़ खुद देर रात पुलिस थाने पहुंचे और उन्होंने 3 घंटे तक पुलिस थाने में डेरा जमाए रखने के साथ ही पुलिस अधीक्षक से बात करते हुए आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। सेवाग्राम पुलिस थानांतर्गत आदर्श नगर में रहने वाले भस्मे परिवार की बेटी की कुछ दिन पहले बीमारी के चलते मौत हो गई थी, जिसके बाद अपनी मृतक बेटी का विधिवत अंतिम संस्कार कराने की बजाय साहेबराव भस्मे और उनके परिजनों ने बेटी के शव को घर के भीतर ही गड्ढा खोदकर गाड़ दिया। यह अजीबोगरीब मामला कल 13 जुलाई को 10 दिन बाद उजागर हुआ, जिसके बाद पुलिस ने माँ बाप और बेटे को हिरासत में लेने के साथ ही घर के भीतर गड्ढा खोदते हुए उक्त युवती की लाश को बाहर निकाला, जिसका मौके पर पोस्टमार्टम करने के साथ ही उसके शव पर अंतिम संस्कार करवाया गया। विदर्भ का नंदनवन कहे जाते चिखलदरा स्थित भीमकुंड पॉइंट 1500 फीट गहरे झरने के पास गुरुवार की शाम 3 पर्यटक जा पहुंचे। इससे संबंधित वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है। इसके साथ ही यह बात भी सामने आई है कि चिखलदरा पहुंचने वाले पर्यटकों द्वारा सुरक्षा नियमों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है। अमरावती से मुर्शी की ओर जाते समय ऋषभ भोयर नामक दुपहिया सवार युवक निम्बी गांव के निकट सड़क पर डायवर्शन हेतु लगाए गए बैरिकेड से जाकर भिड़ गया। इस हादसे में बुरी तरह घायल ऋषभ पूरी रात मौके पर ही पड़ा रहा, जिसके चलते अत्यधिक खून बह जाने की वजह से उसकी मौके पर मौत हो गई। तलेगांव दशासर पुलिस थाना अंतर्गत येरड बाजार निवासी कक्षा 12वीं में पढ़ने वाली 17 वर्षीय नाबालिग युवती का शव यवतमाल जिला अंतर्गत बुरगांव मातनी के जंगल परिसर में फांसी के फंदे पर लटका बरामद हुआ था। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिन्हें चांदूर बाजार की अदालत ने न्यायिक हिरासत के तहत सेंट्रल जेल रवाना किया है। अपने साथ रिलेशनशिप रखने का आग्रह करते हुए एक युवक ने युवती के घर में घुसकर उत्पात मचाया, साथ ही युवती के भाई पर चाकू लगाते हुए उसे जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में राजापेट पुलिस ने बुधवार की रात दर्शन पांडे के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। अचलपुर के सरमसपुरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत 17 वर्षीय नाबालिग युवती अपने घर के बाथरूम में स्नान कर रही थी। तभी घर के पास रहने वाले 35 वर्षीय रविंद्र बर्डे ने बाथरूम के दरवाजे से ताक-झाक करते हुए उसकी और कागज की चिट्ठी में प्रेम पत्र लिखकर फेंका। यह देखकर उक्त युवती घबरा गई और उसने पुलिस थाने पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। अचलपुर के अशरफपुरा परिसर निवासी नजीर खान ने अपने परिचय में रहने वाली 21 वर्षीय युवती को अपने प्रेम जाल में फांसते हुए उसे विवाह करने का झांसा दिया, साथ ही उसके साथ कई बार दुराचार किया। युवती द्वारा विवाह के लिए दबाव बनाए जाने पर नजीर खान ने उसके साथ विवाह करने से इनकार कर दिया। ऐसे में युवती की शिकायत पर अचलपुर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत गणेशदास राठी विद्यालय में पढ़ने वाले 16 वर्षीय नाबालिग छात्र को शाला के पास इकट्ठा रहने वाले 9 लड़कों ने मारपीट व धक्का मुक्की करने के साथ ही चाकू मारकर घायल किया। गाड़गीनगर पुलिस मामले की जांच कर रही है। फ्रेजरपुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज आपराधिक मामले में नामजद सचिन बोरकर नामक आरोपी वर्ष 2011 से फरार चल रहा था और पुलिस द्वारा विगत 13 वर्षों से इस आरोपी की तलाश की जा रही थी। कल 13 जुलाई को पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।